कोप भवन सुनी सचेऊ राव भय बस अगुहाई परई न पाऊ। श्री मनकामेश्वर बाल विद्यालय दिगनेर में चल रहे श्री राम लीला महोत्सव में सीता जी की विदाई के बाद हुई कोप भवन लीला। कन्यादान के गूंजे गीत केकई मंत्रा और केकई दशरथ संवाद सुन श्रद्धालु हुए भावुक। उत्साह उमंग के साथ सीता जी का कन्यादान हुआ और अपने प्रिय पुत्र श्री राम की वधू सहित अन्य पुत्रों का माता कौशल्या, सुमित्रा और केकई ने अयोध्या नगरी आगमन पर स्वागत हृदय लगाकर किया। किंतु आनंद के इन क्षणों को जब मंत्रा के शब्दों ने भेदा तो जैसे हर श्रद्धालु का हृदय द्रवित हो उठा। इसके बाद हाय केकई, ये तू क्या करने जा रही है, जैसे शब्द हर किसी के जीवा पर आ गए। कोप भवन लीला में एक पिता और पति राजा दशरथ जब भाव युद्ध में फंसे तो हर आंख भर आई। सभी भक्त बोल उठे, अरे अभी तो विवाह की उमंग बरसाई भी ना गई थी, ये क्या घड़ी आई। घड़ी ईश्वरा। ग्राम दिगनेर शमशाबाद रोड स्थित श्री मनकामेश्वर बाल विद्यालय में चल रहे बाबा मनकामेश्वर नाथ रामलीला महोत्सव के 6वें दिन राम विवाह, कन्यादान, केकई मंत्रा संवाद, केकई राजा दशरथ संवाद लीला का मंचन किया गया। श्री महंत योगेश पुरी और मठ प्रशासक हरिहर पुरी ने स्वरूपों की आरती उतारी। लीला मंचन में जब भगवान राम को अयोध्या का राज देने की चर्चाएं आई तो रानी केकई को उसकी दासी मंत्रा ने भड़का दिया। मंत्रा के बहकावे में आकर केकई कोप भवन में चली जाती है। कोप भवन का नाम सुनकर ही राजा दशरथ सहम जाते हैं। केकई राजा दशरथ से राम को वनवास और भरत को राजगद्दी के वर मांगती है। राजा दशरथ विनती करते हैं कि राम को वनवास देने का वर मांगो, किंतु केकई कहती है कि ठीक के राजन, अपने वचन से मुकर जाओ। राजा दशरथ कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी प्रसंग के साथ जब लीला का समापन होता है तो हर श्रद्धालु का हृदय व्याकुल हो उठता है। आज बड़ा सुंदर अवसर है और आज जो लीलाएं रहेंगी वो कन्यादान की रहेगी और साथ साथ राजपाट का राज्याभिषेक की घोषणा है और तत्पश्चात केकई कोप भवन का प्रस्थान का है। यहाँ अपना जो 11 दिवसीय आयोजन है, 10 दिवसीय दशहरे वाले दिन जो है वो 20 फुटा 25 फुटा रावण जो है उसका पुतला दहन रहेगा। धन्यवाद। कल ये आयोजन हुआ था, मतलब आयोजन तो यहाँ से चल रहा है 15 अक्टूबर से, मगर बड़ा सुंदर और भव्य आयोजन है। और सबसे विशेष बात है, आपको मंडल में ऐसा आयोजन, ऐसे पात्र जो है वो मुश्किल से मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है भावना। कल यहाँ पे बारात का वर यात्रा निकली थी राजा राम की, तो बड़ा सुंदर दृश्य। दो बातें मैं आप लोगों को उल्लेखनीय बताना चाहूंगा। पहला दृश्य तो जो उस समय त्रेता में जो महिलाएं थी, मातृ शक्तियां थी, उस समय में त्रेता में जैसे दर्शन करे होंगे राजा राम की बारात का, उसी भाव से वो लोग यहाँ दर्शन कर रही थी। और घूंघट, पूरा घूंघट, सर ढक करके सिर्फ आंखों के माध्यम से, आंखों के कोनों से जो है भगवान राम की वर यात्रा देख रही थी। और दूसरा, हमारे ग्राम गढ़ी या गढ़ी इशरा में भी और दिगनेर में भी कल पक्का भोजन, पूड़ी सब्जी और खीर कि भगवान हमारे घर आए हैं, तो इस भाव से भगवान का भोग उन लोगों ने घर घर बनाया था कि आज हमारे घर भगवान पधारे।